वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये आ गया 1 1 2√2 1 1 cos थीटा। ये आ गया 1 + 2 - 2√2 cos थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया -2√2 cos थीटा इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, आज आपको। तो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आज। तो ये हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है आज आपको। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया पाई ऑफ। चलिए नेक्स्ट, the scalar product of the vector, next problem, the scalar product of the vector, the scalar product of the vector a vector equal to ik plus jk plus kk with a unit vector along the sum of the vector, along the sum of vector. B vector equal to 2ik plus 4jk minus 5kk and C vector equal to lambda ik plus 2jk plus pkk is equal to 1. Then find the value of lambda. Then find the value of lambda and hence find the unit vector along B vector plus C vector and hence find unit vector along B vector plus C vector. अब देखो इसमें क्या है, आपको जो जो बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। उसने बोला है कि पहले यूनिट वेक्टर निकालो, किसके सम क्या लो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या लो। तो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो। ये आ गया हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर आ गया 2ik प्लस 4jk माइनस 5kk प्लस सी वेक्टर आ गया आपका लेमडा ik प्लस 2jk प्लस pkk। इन दोनों को ऐड कर दो, तो लेमडा प्लस 2ik प्लस 6jk माइनस 2k। दिस इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, लेमडा प्लस 2ik प्लस 6jk माइनस 2kk अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया।
अब इसका क्या है, ये जो भी यूनिट वेक्टर आया है इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 के इक्वल गिवन है। ए वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 1 के अलोंग, तो गिवन ए वेक्टर डॉट, ये गिवन है भैया आपको, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 1, ये गिवन है। ए वेक्टर का बी प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अलोंग यूनिट वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो ए वेक्टर लिख लीजिए, क्या था ए वेक्टर, आई के प्लस जे के प्लस ए के डॉट बी प्लस सी आ रहा, लैम्डा प्लस 2 आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के अंडर ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, नाउ दिस इज इक्वल टू 1। ना ऊपर वालों के साथ डॉट प्रोडक्ट करो भाई, लैम्डा प्लस 2 आई के डॉट आई के 1 हो गया, तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2, इसको ओपन कर लो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, और ये 40 हो गया। तो लैम्डा प्लस, और ये लैम्डा का 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, तो 8 लैम्डा इक्वल टू 8 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई। अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये प्रॉब्लम। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। वहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं अभी ऑफलाइन, अभी 12 बजे वाली क्लास में देंगे, 20 के करीब आ रहे हैं। दो बैच चल रहे हैं, दोनों वहीं लग रहे हैं किसी के। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवा रहे हैं वो उससे ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a vector, b vector, c vector are three mutually perpendicular vectors, of equal magnitude, are three a vector स्मॉल लिखते हैं हमेशा, वेक्टर जब भी होता है ये स्मॉल है, तो हमेशा स्मॉल, ये स्मॉल ही लिखना है। तो एक सिंगल बोलूँ तो स्मॉल, डबल बोलूंगा जैसे ए बी वेक्टर बोला तो वो कैपिटल है। If a vector, b vector and c vector are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude, then prove that a vector plus b vector plus c vector, then prove that a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with vectors a vector, b vector and c vector.
is equally inclined with vectors A vector, B vector and C vector. अब आपको क्या गिवन है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A, तीनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के नहीं, 0 बेटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 0। तो गिवन है आपको A वेक्टर डॉट B वेक्टर, क्या कर रहे हैं क्या? और उसने सोचना कि बस सब बताना मत कोई बताना मत, पूछे जाए तो जीवन में। इसके क्या लास्ट ईयर के बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं, वो पूरे क्लियर होंगे तब जाके बंद करना। क्या समझ तो वो जितनी पेंडिंग चल रही है ना वो सारे क्लियर होंगे। मेरा तो क्लियर ही क्लियर है भाई। मेरी तो इस साल की बाकी है ना, तुम तो पिछले साल की बाकी है। और क्या? चलो, लेट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा। ये आपका इक्वल टू लैम्डा आ गया। मान लिया मतलब तीनों का सेम यूनिट के वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर। अब आपको क्या करना है, मुझे एंगल निकालना है इसका इनके साथ। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी पता होना जरूरी है। बिना मैग्नीट्यूड के तो यदि आपको कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना जरूरी है, तभी आपका एंगल निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो सबसे बढ़िया तरीका अपन करते आ रहे हैं, स्क्वायरिंग करना। इसका आप स्क्वायरिंग कर लो। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए। ये आ गया। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये 0 और ऑप्शन। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? √3 लैम्डा के इक्वल आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर √3 लैम्डा के इक्वल आ गया। अब एंगल निकाल लेते हैं भाई। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर
is theta 1. Let angle between a vector plus b vector plus c vector and a vector is theta 1. इसके बीच का एंगल हमने थीटा 1 मान लिया, तो cos थीटा 1 ये इनके बीच का एंगल हो गया। अब देखो cos थीटा 1 इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 हो गया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 हो गया, ये बचा हुआ। इनकी वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड पता है मुझे, लैम्डा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड √3 लैम्डा और इसका लैम्डा, तो cos थीटा 1 का वैल्यू 1/√3। तो पहला एंगल आ गया थीटा 1 cos इनवर्स 1/√3। तो ये आपका एंगल आ गया cos इनवर्स 1/√3। Now let angle between a vector plus b vector plus c vector and d vector is theta 2. मैं मान लेता हूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 2। तो cos थीटा 2 इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ये आ गया cos थीटा 2 इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और मैग्नीट्यूड b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड b वेक्टर से मैग्नीट्यूड b वेक्टर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड b वेक्टर अपॉन चाहो तो वैल्यू रख दो डायरेक्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये लो लैम्डा स्क्वायर √3 लैम्डा इंटू लैम्डा 1/√3। तो देयरफॉर थीटा 2 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। थीटा 2 का वैल्यू आ गया cos इनवर्स 1/√3। Now let angle between a vector plus b vector plus c vector and c vector is theta 3. नहीं अब तो जरूरत ही नहीं है थीटा 3, सिमिलरली लिख दो। आपको दो तो सेम आ रहे हैं तो तीसरा भी आएगा। थीटा 3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 where theta 3 is the angle between a vector plus b vector plus c vector and c vector, a vector plus b vector plus c vector and c vector। तो a vector plus b vector plus c vector इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं है तीनों के साथ। तो therefore a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with vectors a vector, b vector and c vector। So a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with vectors a vector, b vector and c vector। तो ये इक्वली इंक्लाइंड हो गए, ठीक। अब मैं बता रहा हूं इसके बाद प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। देखो प्रोजेक्शन होता क्या है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ये रहा प्रोजेक्शन ओपी। बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या हुआ, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ ओपी। ओपी जो डिस्टेंस आएगी वो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन। जो ओपी डिस्टेंस है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये थीटा है तो कोस थीटा जो हुआ हमारा वो हो गया ओपी अपॉन अब ओ। तो ओपी की लेंथ आ गई कोस थीटा ओए, ओए कोस थीटा, और ओए जो है वो मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। ओए क्या लेंथ है ओए, और लेंथ क्या होगा, जो मैं बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ होगा, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अरे मैं थप्पड़ मारूं तेरे, कोस थीटा वेक्टर में बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, तो बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्या हो गया कैंसिल। तो बेटा प्रोजेक्शन क्या हुआ, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, तो बी वेक्टर नहीं। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर ऐसे निकलता है, तो प्रूफ है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, नाउ दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। क्या हुआ, और राहुल का तो गड़बड़ हो गया यार, क्लास का टाइम 2 से 10 है, 2 से 8 वो तेरे यार रहता है, 2 से 8 है उसका वहां का टाइम। मैं क्या करूँ बता, तुम मुझे, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई। 6 बजे भी आ जाएगा तो मैं इवनिंग में ले लेता, अब सुबह सुबह तो कौन स्टूडेंट फ्री रहता है, तो वो अकेला ही रह गया बस, और 3-4 चैप्टर बाकी है, बाकी तो सारे हो गए। करवाएंगे, अब देखो जो चीज बोला है तो करवाएंगे तो सही। अब फिर क्या, अब टाइम नहीं मिलेगा यार, तो करिए। अभी वो सिद्धांत से बोल रहा है 5-6 स्टूडेंट हैं जो उनको पढ़ाने 12th वाले, उधर के होंगे ना जो, वो भी चालू करना है, मैं अभी उनका भी चालू नहीं किया। हाँ रिविजन टाइप वही है, इवनिंग का रखेंगे उनका टाइम, उनका टाइम 5:15 बजे से रखेंगे। फ्री हो जाते होंगे ना तुम 5:15 तक, कितने बजे होते हैं, 6 बजे होते हैं, सुबह का रखें, सुबह फ्री है, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो आएंगे 2 बार, 2 इसमें कहाँ दिक्कत है। तो कितने बच्चे हैं उसमें, नहीं जो मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं, आइडिया नहीं अभी तो। अरे तो वहाँ तो आइडिया होगा ना, वहाँ आ जाइए, तो ये थोड़ी है कि बाहर से आ जाइए। लिखो अब इसके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा
find the value of lambda when the scalar projection of a vector equal to lambda I k plus j k plus 4k on b vector equal to 2ik plus 6jk plus 3k is 4 unit. ए वेक्टर का बी वेक्टर से प्रोजेक्शन 4 यूनिट का है. द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 4 यूनिट. स्केलर प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू 4. तो क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये हो गया. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया लैम्डा आई के प्लस जे के प्लस 4k के डॉट 2ik प्लस 6jk प्लस 3k के अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी का 4 प्लस 36 प्लस 9 इक्वल टू 4. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आएगा. क्यों, किसका किस पे प्रोजेक्शन डाल दूं, तो बी पे है. किस पे है, बी पे है तो बी आएगा. नीचे अपन उधर एक पहले वाला था बी वेक्टर में का प्रोजेक्शन ए वेक्टर से, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. ऑन जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड आएगा. ऑन बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन. तो ये आ गया आपका 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू, ये हो गया 7 इंटू 4 28. तो 2 लैम्डा इक्वल टू 10. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5. इस तरह से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे भाई. अब देखो, 2 थ्योरम होती है. एक तो कॉची श्वार्ट्ज की इनइक्वालिटी होती है और एक होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो इन 2 इनइक्वालिटी आपके एनसीईआरटी में है. एग्जांपल कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो सबसे पहले कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव करके बता देते हैं. कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी this is Cauchy Schwarz इनइक्वालिटी. तो फॉर एनी 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पे. फॉर एनी 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर. ये है. अब देखो, मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा. तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर. और ये भी पता है मुझे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 और 1 से कम होती है. भाई मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की क्या होती है, 1 होती है.
तो cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा cos थीटा की वैल्यू रख दो जो भी निकाली हमने। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर। मैग्नीट्यूड लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू। ये लो, ये हमारा कोची श्वार्ट्ज सिंप्लिसिटी प्रूव होगी। दिस इज कोची श्वार्ट्ज सिंप्लिसिटी। तो ये तो इजी है, कोची श्वार्ट्ज सिंप्लिसिटी में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली प्रूव हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा ना मैग्नीट्यूड में, यदि मैं यहाँ मैग्नीट्यूड होता तो भी नहीं जाता, या तो आप डायरेक्ट स्टार्टिंग से भी ऐसे कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हो गया। Now triangle inequality. Triangle inequality. For any two vectors, A vector and B vector, magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector. Magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector. ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे समझो। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर निकाल लोगे। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। अब मुझे पता है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां समझने वाली बात, कोस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब जब ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये आ जाएगा, और या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। तो जो ये वाली पूरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा इससे या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी। भाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, ये वैल्यू या तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, ये बराबर कब होगी, जब कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और यदि कोस थीटा की वैल्यू 1 नहीं है तो बेटा ये वैल्यू पूरी कम ही होगी, क्योंकि यहाँ कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, इसलिए ये पूरी वैल्यू किससे कम होगी, 1 से इससे कम होगी। तो इसके बराबर कब होगी, जब कोस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और कोस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो बेटा फिर कम होगी। तो यही तो लिखा है। तो ये वाली स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए, हमने किस तरह से लिखी। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर है
plus 2 magnitude A vector magnitude B vector cos theta is less than equal to magnitude A vector का स्क्वायर प्लस magnitude B vector का स्क्वायर प्लस 2 magnitude A vector magnitude B vector। तो ये हो गया आपका magnitude A vector प्लस B vector का स्क्वायर, और ये हो गया बेटा magnitude A vector का स्क्वायर प्लस magnitude A vector प्लस magnitude B vector का होल स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और ये तो A vector प्लस B vector का स्क्वायर है, और वो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो magnitude A vector प्लस magnitude B vector का स्क्वायर रूट ले लो भाई। ये हमारी एक ट्रायंगल इक्विलिटी सेम होगी। दिस इज ट्रायंगल। So magnitude A vector plus B vector is always less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector। ये हमारी ट्रायंगल इक्विलिटी होगी। भाई आज मैं यही करवा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, कल से करेंगे स्केलर क्या वेक्टर प्रोडक्ट। बोल दो नहीं, वेक्टर क्रॉस थोड़ी बोलते हैं। क्या पता है? वेक्टर बोलते हैं ना, वेक्टर बोलते हैं ना, वेक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले तुम तो ये बताओगे। सीधी बेचारी को जो तुम दुखी करते हैं, काय का ब्रेक काय की थमा मस्ती करती हुई नहीं, मस्ती करती है काय की थमा। अरे कुछ नहीं, जाने तो नहीं देते तुम। जाऊंगा मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे बाहर हूँ। इसके कल है सैटरडे थोड़ी है, नेक्स्ट सैटरडे संडे की बात कर रहे हैं। देखो यार, मैं उसका बैठेगा तो उसको लेके जाऊंगा, नहीं बैठेगा तो नहीं जाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं। देखो prove that the point A B C, prove that the point A B C। अब मैंने A B C बोला था कैपिटल लिखना, वेक्टर नहीं बोला था। वेक्टर बोलूंगा तब आपको स्मॉल लिखना। पॉइंट A B C with position vector 2i cap minus j cap plus k cap, 2i cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3j cap minus 5k cap, I cap minus 3j cap 5k cap, and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, 3i cap minus 4j cap minus 4k cap respectively are the vertices of right angle triangle, are the vertices of right angle triangle. Hence find the area, hence find the area of right angle triangle। अब देखो मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है कि भाई ये कहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पॉइंट मानता हूँ, तो OA वेक्टर मान लेता हूँ, OB वेक्टर मान लेता हूँ,
और ओसी वेक्टर मान लेते हैं। क्या था ओसी वेक्टर? पी आई के माइनस 4j के माइनस 4 के। अब मैं निकाल लेता हूँ ए बी वेक्टर। तो पता है ए बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर माइनस, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस आई के माइनस 2j के माइनस 6 के। फिर बी सी वेक्टर 2i के माइनस जे के और प्लस के के। एक बार इसी को चेक कर लो, नहीं है ये तो नहीं, ए बी और बी सी को दो प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहे। ठीक है, फिर सी ए वेक्टर निकालो माइनस आई के प्लस 3j के और प्लस 5 के। यही आ रहा। बीसी और सी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कैसे पता लगा मुझे? -2 -3 प्लस 5 डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज बीसी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर 2i के माइनस जे के प्लस के के डॉट माइनस आई के प्लस 3j के प्लस 5 के। इनका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो -2 -3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर BC इज परपेंडिकुलर टू, या कहाँ पर राइट एंगल हो गया? देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री होगी। इस तरह से हो गया भाई, ये C पे 90 डिग्री आ गया, ये BC एंगल C पे 90 डिग्री आ गया, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर तो ABC represent the vertices of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला तो ये प्रूव हो गया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया, क्योंकि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज और है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का सम 0 होगा तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। भाई तीनों एक ही जगह पे पॉइंट पे आ गए घूम फिर के, तो वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर देख ना भाई, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर 100% 0 आएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल भी है और ये 90 डिग्री है, 0 डॉट प्रोडक्ट 0 से राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना था। एरिया तो बेटा अभी तो, क्योंकि यदि मैंने वेक्टर प्रोडक्ट बता दिया होता तो फिर मैं इसका एरिया दूसरी तरह से निकाल सकता था, लेकिन अभी तो आप एक काम करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर निकाल लो या सी ए वेक्टर निकाल लो, एक ही बात है। अंडररूट ऑफ 1 + 9 + 25 35 और मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर निकाल लो 4 + 1 + 1। तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आ गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर रूट 210/2 स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें आप यदि होमवर्क करना, भाई होमवर्क कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक्सरसाइज 10.3। अब भाई जो जो इम्पोर्टेंट है बस वो करवा देता हूँ, बाकी तो जनरल है, जनरल में तो लेने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट कर लो, 8 कर लो, 11 12 जो मैंने करवा दिया वो नहीं करवा रहा, 15 16 बस।
अब कल से हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये कल से स्टार्ट करेंगे। अभी कर रहे हैं। मैं तो कल से आता हूँ, तो आज से 12 बजे तो आता ही नहीं क्लास में। सुबह 9 बजे रहती है यार क्लास मेरी सीए फाउंडेशन की, उस चक्कर में वापस जाना पड़ता है। अब मंडे से थोड़ा सा टाइम और हो जाएगा, वही है क्योंकि वहाँ की भी सीए फाउंडेशन चालू करनी है। आपको बताओ क्या दिन करते हैं। हाँ बता दी। वही जो वाला है 12 वाला, इसके ऊपर की डिग्री कितनी है? नीचे की तो ज़्यादा है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल पूछो बेटा। एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x, बस और कुछ नहीं होगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसके पास से फैक्शन हो गए, इसके फैक्टर हो गए x-1 और x+1। बस ये x प्लस a अपॉन इससे जो भी अपॉन नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर हो गए ना x-1। ये किसके इक्वल है? x³ अपॉन x²। अब एग्जाम ले लो। इक्वल में तो डायरेक्ट कांस्टेंट का देखना है बस। जैसे ऊपर 3x² आ रहा है, नीचे x² आ रहा है, तो कोफिशिएंट 3 है तो 3 वो दे डिवाइड की थोड़ी करेंगे। नीचे फैक्टर हो गए बेटा, x³ और x² में से x² कॉमन आ रहा है तेरा, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, फैक्टर कर हो जाएंगे। हाँ बेटा बोल। सही तो है कि आंसर थोड़ी है, आंसर तो सबके अलग अलग में सकता है। हाँ माइनस कहाँ जरूरत है, माइनस बता देंगे। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो सही है। sin 2x इसको ऊपर मैंने करवाया था क्लास, चाहिए कोई दिक्कत। ये क्या है? फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब दिल चाल है, मतलब ये हिंदी बता रही है भाई। नीचे कोस है, कोस भी आ रहा है ना, ऊपर में साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। इसको मैंने करा था साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि दोनों कोस है इसके उल्टा। बस अब तो हो गया। ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, अलग अलग कर दो, हो गया। क्या तो मैं क्या करूँ बता, तुम करते रहो, हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है, अब रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं रहने लग गई ना कोटा में। फिर उसके बाद तो दोनों क्लासें एक हो रही है हमारी। दूसरी बिल्डिंग है ना, वो अपन ने साइंस वाली बिल्डिंग डाली है, साइंस और इसकी दूसरी बिल्डिंग जो लेंगे तो उसमें साइंस चलेगा नोएडा क्लासेस के नाम से, और कॉमर्स इनके नाम से चलेगा, और मैथ्स दोनों में कॉमन अपन पढ़ाएंगे। नीचे एक्स को भाई, ऊपर एक्स आ रहा है ना, तो नीचे x² को p मानेंगे। वो बाद में करते रहेंगे अपन, वो अपन बाद में करते रहेंगे।